हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, हम सभी लोग इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी को बनाना चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है कि भाई मैं खूब फ्लुएंटली इंग्लिश बोलूं, जो कि अच्छी बात है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ। हमको दूसरे लोग सलाह भी यही देते हैं कि भाई अगर फ्लुएंसी बनानी है तो आपको इंग्लिश में खूब बोलना चाहिए। ये बात सही भी है, लेकिन बहुत हद तक सही है। पूरी जो सही बात है वो ये है कि अगर हम उच्चारण के नियमों को सीख करके, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स को सीख करके, उन रूल्स के अनुसार, उच्चारण के उन नियमों के अनुसार अगर हम इंग्लिश बोलें तो हमारी असली वाली फ्लुएंसी बनती है। कैसी फ्लुएंसी बनती है? जैसे नेटिव स्पीकर्स यानी अंग्रेज़ जैसे बोलते हैं वैसी वाली फ्लुएंसी बनती है। इसके लिए हमको प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने चाहिए। आज हम लोग साथ में मिलकर के एक बहुत ही कमाल का रूल सीखेंगे। छोटा सा रूल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही टॉप क्लास का रूल है और बहुत ही आपकी कम्युनिकेशन को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। देखिए, टॉपिक का नाम है When D becomes a T sound। अब देखिए, बचपन से हमने कैसे इंग्लिश सीखी है कि डी से ड बनता है नहीं और टी से ट बनता है। सही बात है, लगता है ऐसे, स्वाभाविक भी यही लगता है, यही होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इंग्लिश एक अलग ही प्रकार की लैंग्वेज है। तो इंग्लिश में कई बार डी से ट का साउंड बन जाता है। और अगर हम इस रूल को फॉलो करके बोलें तो बहुत ही कमाल की फ्लुएंसी से बोलेंगे। छोटा सा रूल है, मैं आपको बताया। तो देखिए, रूल ये है कि इफ़ द लेटर डी ABCD वाला डी, if the letter D is added to the words ending in C, F, K, CH, S, SH और X and GH, जिससे फ का साउंड बनता है। कई बार GH से फ बनता है, जैसे लाफ में F, the D is pronounced as T। आप समझ गए क्या रूल है? रूल ये है कि कोई भी वर्ड, इंग्लिश का कोई भी वर्ड अगर C से ख़त्म होता हो, यानी जिसके एंड में C हो, F से ख़त्म होता हो, जिसके एंड में F हो यानी फ का साउंड हो, K से ख़त्म होता हो यानी क का साउंड हो एंड में, CH यानी जब उससे CH से च या क का साउंड बनेगा, S से कोई वर्ड ख़त्म होता हो, SH से ख़त्म होता हो और X से ख़त्म होता हो कोई वर्ड, या GH से ख़त्म होता हो, जब GH का साउंड फ होगा तब, देखिए ब्रैकेट में लिखा है फ, तब उस वर्ड में अगर हम D जोड़ेंगे तो उस D से ट का साउंड बनता है। अब देखिए, एग्जाम्पल्स हैं इसके, हर लेटर का एक एक एग्जाम्पल है। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है डांस। तो ये ख़त्म तो ई से हो रहा है, लेकिन ई इसमें साइलेंट है। हम तो सिर्फ सी तक पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डांस। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन में एक ये भी रूल है कि किसी वर्ड में अगर कोई लेटर साइलेंट हो तो उसको गिना ही नहीं जाता। ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर ई नहीं है ऐसा मान के चलेंगे। क्योंकि इंग्लिश में जो रूल्स हैं वो साउंड बेस्ड हैं, ध्वनि के ऊपर आधारित रूल्स बनते हैं। ये एक बहुत, मैं आपको टॉप क्लास की बात बता रहा हूँ। बहुत से ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जो साउंड बेस्ड हैं। ऐसी क्लासेस वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और आप कहेंगे तो मैं और भी ऐसी वीडियोस बना दूंगा। तो इस वर्ड को सी से ख़त्म हुआ माना जाएगा, और इसमें जब डी जुड़ा तो ये वर्ड बना। अब जनरली हम लोग इसको, अगर हमको ये रूल नहीं मालूम तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे डांस्ड, और जैसे ही हम बोलेंगे डांस्ड हमारी फ्लुएंसी टूट जाएगी। लेकिन अगर आप लास्ट वाले डी को ट पढ़ेंगे ऐसे, डांस्ड, यहाँ लिखा, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है डांस्ड, तो देखिए आप बड़ी आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे अगर बोलना हो किसी के बारे में कि उसने बड़ा अच्छा डांस किया, कोई लड़की है अगर उसने बड़ा अच्छा डांस किया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? शी डांस्ड, यही वर्ड आएगा, शी डांस्ड वेरी वेल। अब अगर आप इसमें डी को ड बोलेंगे तो आप बोल के देखिए, आपको बड़ी दिक्कत होगी। शी डांस्ड वेरी वेल, दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर इसको हम ट बोले डी को, तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, जैसे शी डांस्ड वेरी वेल। तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए बोलना। ऐसे बनती है दोस्तों फ्लुएंसी। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के, उनको सीख करके मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें जाकर आप वीडियोस देखिए, 150 से ज़्यादा वीडियोस खाली प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर है, तो आप सारा उच्चारण सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, स्निफ जैसे वर्ड है, एफ से ख़त्म हो रहा है, इसके एंड में जब ईडी जुड़ा तो ये वर्ड बना। अब इसको हमको कैसे पढ़ना चाहिए? लास्ट वाले डी को हमको ट पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन, इसको पढ़ेंगे स्निफ्ड। स्निफ्ड जैसे मान लेते एक सेंटेंस है कि कुत्ते ने बैग को सूंघा, द डॉग स्निफ्ड द बैग। लेकिन अगर हम यहाँ इसको डी बोले तो कितनी दिक्कत होगी बोलने में। देखिए, मैं बोल के आपको बताता हूँ, द डॉग स्निफ्ड द बैग, दिक्कत हो रही है, फ्लुएंसी टूट गई। लेकिन अगर ट बोले तो एकदम फ्लुएंसी बनी रहेगी। मैं दूसरा सेंटेंस भी आपको बोल के सुनाता हूँ जिसमें टी होगा साउंड, द डॉग स्निफ्ड द बैग। कितना आसान हो गया बोलना। ये है दोस्तों फ्लुएंसी बढ़ाने का तरीका। अगला वर्ड है लुक, कई से ख़त्म हो रहा है, इसमें ईडी लगा, ये वर्ड बना। इसको पढ़ेंगे लुक्ड। देखिए यहाँ लिखा है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन है,
एंड में आपको टी दिखाई दे रहा है, तो इसको पढ़ेंगे लुक्ड। लुक्ड नहीं बोलेंगे। जैसे अगर बोल रहा हूँ उसने मेरी तरफ देखा, तो पहले हम लोग कैसे बोलते थे जब हमको ये रूल नहीं मालूम था, ही लुक्ड एट मी बोल रहे ना, तो पूरी फ्लुएंसी टूट गई। लेकिन अगर मैं कहूँ ही लुक्ड एट मी, अब कितना आसान हो गया बोलना। फ्लुएंसी जो असली बनती है दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के नियमों को अगर सीख करके बोलेंगे तब बनेगी फ्लुएंसी। अगला वर्ड है मैच। CH से ख़त्म हो रहा है, च इसका साउंड है, देखिए ED जुड़ा हुआ है, तो ये वर्ड बना। अब इसमें जो D है एंड में, उसको हमको ट पढ़ना है। देखिए मैच्ड या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है, देखिए एंड में आपको टी दिखाई दे रहा होगा। मैच्ड, ही मैच्ड द डिस्क्रिप्शन। और अगर डी बोलेंगे तो दिक्कत होगी, ही मैच्ड द डिस्क्रिप्शन। सुंदरता खत्म हो जाती है एक्चुअली लैंग्वेज की। अगर उच्चारण अच्छा नहीं हो तो भाषा सुनने में बहुत ही बदसूरत, बहुत ही ख़राब लगती है। उसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों मिस। देखिए एस से ख़त्म हो रहा है, ये रहा, इसमें ED लगा हुआ, ये वर्ड बना, इसको पढ़ेंगे मिस्ड। ये रहा, देखिए ट्रांसक्रिप्शन, एंड में टी है। जैसे मान लेते हैं किसी ने कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तो कैसे बोलेंगे, आई मिस्ड यू। अब पहले हम कैसे बोल रहे थे, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू, तो पूरी फ्लुएंसी टूटती है ना। ट बोलना है, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू, कितना आसान हो गया बोलना। उसके बाद दोस्तों वॉश, देखिए SH से ख़त्म हो रहा है, इसमें भी D लगा, ये वर्ड बना, इसमें भी D को ट पढ़ेंगे, वॉश्ड। अब पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, वॉश्ड। जैसे बोल रहा हूँ उसने सारे कपड़े धो लिए, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, शी वॉश्ड। जब हमको रूल नहीं मालूम था, शी वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स, सुनने में ख़राब लग रहा है, लेकिन अगर ट बोलेंगे, शी वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स, कितना आसान हो गया बोलना। उसके बाद है दोस्तों रिलैक्स, X से ख़त्म हो रहा है, ED लगा, ये वर्ड बना, ट पढ़ना है D को। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में भी एंड में टी है, हर वर्ड के एंड में टी है ट्रांसक्रिप्शन में। ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, यही हमको बताता है असली बात की, असल में उच्चारण क्या है। ये ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको सीखना हो तो जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट बताई प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें IPA एक वीडियो होगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के ऊपर, पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा। वैसे मैं उसी के ऊपर एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैं एक ही पार्ट में बना दूंगा, तो वो वीडियो अगर आप देखें तो आपको वैसे ही साउंड्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों रिलैक्स्ड। जैसे ही रिलैक्स्ड एट होम, उसने घर पर रिलैक्स किया, तो पहले हम बोल रहे थे रिलैक्स्ड, ही रिलैक्स्ड एट होम, तो कितनी दिक्कत हो रही थी बोलने में। लेकिन अगर बोलेंगे ही रिलैक्स्ड तो कितने आसानी से बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आखिरी में है लाफ, GH से ख़त्म हो रहा है और इस GH से फ का साउंड बन रहा है। GH से फ का ही साउंड बनेगा तभी ये रूल लागू होगा। तो ये ED लगा हुआ है, तो ये वर्ड बना, इसको भी पढ़ेंगे लाफ्ड। इसको भी लाफ्ड नहीं बोलना चाहिए, लाफ्ड। अगर बोला वो मुझे देखकर हंसा, तो हमको कहना चाहिए ही लाफ्ड एट मी। देखिए कितनी आसानी से बोल रहा हूँ मैं, कितनी अच्छी फ्लुएंसी है। और पहले जब हमको ये रूल नहीं मालूम, हम क्या बोल रहे थे, ही लाफ्ड एट मी, तो बोलने में दिक्कत हो रही है। तो ये था दोस्तों कि D से कब कब T का साउंड बनता है। अगर प्रोनाउंसिएशन का कोई भी ऐसा रूल है जो आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।